गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट कार्यपत्रक 6 और ये 12 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है और ये सामाजिक विज्ञान विषय की है, संसाधन एवं विकास यानी कि भूगोल की किताब की, और ये 8वीं क्लास के लिए है। और इसमें हम संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं 8वीं क्लास में। यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। देखो, संसाधन समाप्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन और एक होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन तो वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग एक बार कर लिया तो दोबारा भी उनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे पेड़ है, उसे लकड़ी काट ली हमने तो दोबारा से उस पेड़ को लगाया जा सकता है। जल है, उसका एक बार इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सौर ऊर्जा है ना, एक बार इस्तेमाल कर दिया तो दोबारा भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। पवन ऊर्जा है ना, इसका भी इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है। परंतु अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित है और अगर एक बार इनको उपयोग में ला दिया तो समाप्त हो जाते हैं, उसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनका एक बार उपयोग हो गया तो दोबारा से इनका प्रयोग नहीं कर सकते। इनको अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। तो इनका हमें संरक्षण करना चाहिए, इनका बचाव करना चाहिए। तो पढ़ते हैं आज की वर्कशीट। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है और एक बार यह भंडार समाप्त होने के बाद उसको दोबारा बनने में हजारों साल लग सकते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातुएं, खनिज इत्यादि। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातुएं, खनिज इत्यादि ऐसे संसाधन हैं जिनका भंडार हमारे पास क्या है, सीमित मात्रा में है और अगर इनका उपयोग कर लेते हैं तो इनको बनने में हजारों साल लग जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके पुनः चक्रण यानी कि दोबारा से इनका बनाकर और पुनः उपयोग द्वारा यानी दोबारा उपयोग करके संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकता है। क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इसमें हर एक की भूमिका महत्वपूर्ण है। याद रखें कि हमें संसाधनों का सोच समझकर न्याय संगत उपयोग करना है और उनकी जगह पर अन्य विकल्प भी ढूंढने हैं। जो भाई सीमित मात्रा में संसाधन है उनकी जगह पर हम किसी और विकल्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर सकें। तो इसमें हमें अब एक एक्सरसाइज दे रखी है, टास्क दे रखा है, क्रियाकलाप दे रखा है, इसको करते हैं। क्रियाकलाप है, नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के उपयोग लिखिए। अनवीकरणीय संसाधन दे रखे हैं पेट्रोल, लोहा, कोयला। यहाँ पर इनके उपयोग लिखने हैं। पहले का दे रखा है पेट्रोल का वाहनों का ईंधन यानी कि वाहनों में ईंधन के रूप में काम आती है ये। अब लोहे का बताना है, लोहा किस में काम आता है, लोहा काम आता है गाड़ियों के बनाने में, है ना, गाड़ियाँ बनाने में काम आता है ये, है ना, बस, ट्रक, रेल आदि इससे बनती है ना, गाड़ियाँ बनाना। आप यहाँ पे लिख सकते हो। भवन बनाने में भी काम आते हैं, लोहे के गेट वगैरह लगाए जाते हैं। कोयले किस में काम आता है, कोयला ऊर्जा उत्पादन में काम आता है, ऊर्जा उत्पादन में काम आता है ये, है ना। और उद्योगों में भी ईंधन के रूप में कोयला काम में आता है। तो आप यहाँ पर लिख लोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है, क्रियाकलाप दे रखा है। नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। अब संरक्षण के उपाय लिखने हैं। पहले वाले में क्या लिखा था, उपयोग लिखा था। अब इसमें उपाय लिखने की कैसे इनको सुरक्षित रखा जा सकता है, बचाया जा सकता है। संसाधन दे रखे हमें पेट्रोल, एलपीजी गैस और एल्यूमिनियम। तो पेट्रोल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, लाल बत्ती पर गाड़ी को इंजन बंद कर देना चाहिए जिससे हमारा पेट्रोल बच जाएगा। एलपीजी गैस जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में, तो इसको संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो खाना बनाते वक्त हमें प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेशर
कुकर का, जिससे हमारी क्या है एलपीजी गैस कम खर्च होगी, प्रेशर कुकर में खाना बनाया जाए। ठीक है, आप बच्चे लिख लोगे इसको, है ना। दूसरा, खाना अगर आप भगोने में बना रहे हैं, किसी और बर्तन में बना रहे हो, तो खाना ढककर बनाया जाए, तो जिससे एलपीजी गैस कम खर्च होगी। एल्यूमिनियम हमारे पास सीमित मात्रा में है, तो इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, तो एल्यूमिनियम के दरवाजे वगैरह बनाए जाते हैं, है ना। तो एल्यूमिनियम की जगह पर किसी और विकल्प का इस्तेमाल करना चाहिए, एल्यूमिनियम की जगह पर किसी और विकल्प का इस्तेमाल करें, जैसे लकड़ी के गेट लगाएं, है ना। तो अन्य विकल्प का इस्तेमाल करना चाहिए, अन्य विकल्प का इस्तेमाल, है ना। आप बच्चों लिख लेना इसमें, है ना, अन्य विकल्प का इस्तेमाल करना चाहिए एल्यूमिनियम की जगह पर। अब हमें संसाधनों के संरक्षण के लिए 4R फार्मूला अपना सकते हैं। हम जो है संसाधनों के संरक्षण के लिए 4R फार्मूला अपना सकते हैं। 4R क्या है? 4R, पहला रिड्यूस, दूसरा रिसाइकिल, तीसरा रिप्लेस, चौथा रीयूज। तो इसको हम अपना सकते हैं 4 फार्मूले को, 4R, रिड्यूस, रिसाइकिल, रिप्लेस और रीयूज। रिड्यूस का मतलब क्या है? उपयोग को कम करना, प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करे, जैसा जितना हमें जरूरत है उतना ही इसका उपयोग किया जाए। रिसाइकिल का मतलब कि गलाकर दोबारा बना दिया जाए उसको, यानी कि दोबारा से, जैसे कागज है ना, एक बार इस्तेमाल कर लिया, प्लास्टिक है तो एक बार इस्तेमाल कर लिया, तो उसको दोबारा से गलाकर दोबारा से उसको अन्य वस्तु उसके बना दी जाए और उपयोग में उसको लिया जाए। रिप्लेस, विकल्प का इस्तेमाल करना, यानी कि एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु का इस्तेमाल करना। जैसे पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता जा रहा है ना, तो अब क्या कर दिया गया, ई रिक्शा ला दिए गए हैं मार्केट में, ई रिक्शे का उपयोग कर रहे हैं, जिससे क्या नाम है वो ई रिक्शा किससे चलता है, बिजली से चलता है, जिससे हमें पेट्रोल की बचत होगी, पेट्रोल का संरक्षण किया जाएगा, है ना। प्लास्टिक के धोने की जगह पर कागज के या प्लास्टिक के धोने की जगह पर कागज के धोने का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। प्लास्टिक के थैले की जगह पर कपड़े के थैले का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या है, विकल्पों का रिप्लेस करना है इसको ना, विकल्पों का इस्तेमाल करना है। और चौथा है रीयूज, यानी कि अगर एक बार हमने वस्तु को उपयोग में ला दिया तो उसको दोबारा से उपयोग किया जा सके, इससे क्या होगा, संसाधनों को बचाया जा सकता है। अब इसमें एक क्रियाकलाप दे रखी है, इसको भी कर लेते हैं। निम्न तालिका में बताइए कि संसाधनों के संरक्षण का इन तीनों में से कौन सा उपयोग किया गया है। संसाधन दे रखा है, संरक्षण का तरीका और तरीके का नाम दे रखा है, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, विकल्प का इस्तेमाल या उपयोग कम करना। तो यहाँ पे आपको बताना है, जैसे प्लास्टिक की थैली की जगह पर कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्लास्टिक की थैले की जगह पर कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना है, तो क्या हो रहा है, इसमें विकल्प का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसके इस्तेमाल किया जा रहा है, विकल्प का इस्तेमाल, है ना, विकल्प का इस्तेमाल। आप बच्चों इसमें लिख लोगे कॉपी में अपनी, विकल्प का इस्तेमाल। और उपयोग कम करना, प्लास्टिक का उपयोग भी हमने कम कर दिया। दूसरा है पुराने लोहे को पिघलाकर नया कुछ बनाना। तो इसमें क्या किया जा रहा है, इसका पुनः चक्रण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, पुनः चक्रण, यानी कि दोबारा से गलाकर इसको बनाया जा रहा है ताकि हमारे उपयोग में आ सके। तो क्या हो जाएगा, ये पुनः चक्रण। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लोगे। बर्तन के स्थान पर सूखे पत्तों के दोनों का इस्तेमाल। बर्तन के स्थान पर क्या किया जा रहा है, सूखे पत्ते होते हैं पेड़ के, उसके दोनों का उपयोग किया जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विकल्प का इस्तेमाल। ठीक है बच्चों, विकल्प का इस्तेमाल। तो इसको भी अपनी कॉपी में आप लिख लोगे। अब इसमें प्रश्न दे रखे हैं 3, इनके हम अब उत्तर कर लेते हैं प्रश्नों के। बच्चे प्रश्न आप अपने अनुसार भी इनके उत्तर लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प के लिए इनके उत्तर लिख रहा हूं। पहला प्रश्न है, कल्पना करके लिखिए
कि अचानक आपको यह पता चले कि अगले सप्ताह यानी कि नेक्स्ट वीक पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है, तो क्या होगा और आप क्या व्यवस्था करेंगे। तो अगर मुझे अचानक यह पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है, खत्म हो जाएगा, तो मैं ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि के बारे में सोच लूंगा और उनकी व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा। दूसरा प्रश्न है, आपके घर में धातुओं से बनी कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं। यदि पृथ्वी से सारी धातुएं समाप्त हो जाए तो क्या होगा। आपके घर में लोहे से, है ना, लोहे से या किसी अन्य धातु से बनी चीजें होंगी, उनकी आपको सूची बनानी है, यहाँ पर लिस्ट बनानी है और बताना है कि यदि पृथ्वी से सारी धातुएं समाप्त हो जाएं तो क्या होगा। तो आप इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प के लिए लिख रहा हूं। मेरे घर में बहुत सारी वस्तुएं हैं जो धातुओं से बनी है, जैसे घर में किचन का सामान, बेडरूम का सामान, साइकिल, स्कूटर इत्यादि। अगर सभी धातुएं समाप्त हो गई तो हमें बहुत सारी समस्या आएंगी, साथ ही साथ पूरे विश्व का विकास भी रुक जाएगा। जो भी विकास कार्य हो रहे हैं दुनिया में वो सारे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि खनिज पदार्थों से ही दुनिया चल रही है और सारे विकास कार्य खनिज पदार्थों पर ही टिके हुए हैं। अगर ये समाप्त हो जाए तो विकास कार्य भी रुक जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, यद्यपि हमारे पास नवीकरण संसाधन भी हैं तो फिर अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, सोचकर लिखिए। तो क्या होगा इसका आंसर। पहला, अनवीकरणीय संसाधनों का अपना एक प्रयोग तथा उपयोगिता है। अनवीकरणीय संसाधनों का भी क्या है, एक विशेष प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है और इनकी उपयोगिता है, इसलिए इनका संरक्षण करना जरूरी है। सतत पोषणीय विकास के लिए भी हमें इन संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। टिकाऊ विकास के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। कुछ संसाधन विकास की धुरी हैं, इसलिए भी इनका संरक्षण जरूरी है। विकास कार्यों के लिए भी संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है ना। कहीं पे वही फ्लाईओवर बनाना है, पुल बनाना है ना, नदी के ऊपर, तो लोहे का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है ना, नहीं खनिज पदार्थों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इनका संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। कुछ संसाधन बेहद कीमती भी हैं, इसलिए भी इनका संरक्षण करना चाहिए। कुछ संसाधन बहुत कीमती हैं, है ना, तो इसलिए भी इनका उपयोग हमें कम करना चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी। अब आप इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एक हमें संदेश दिया गया है कोविड के बारे में कि कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, यानी कोविड की लड़ाई के लिए हमें मास्क का उपयोग जरूर करना चाहिए, मास्क हमें पहनना चाहिए। तो बच्चों सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए।